सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रेड डेटा बुक। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तुम्हारे नीट के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर कई बार पहले क्वेश्चन आ चुका है। 2014 में बात करूं या उससे पहले की बात करूं तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अराउंड 5 to 6 एमसीक्यूज तुम्हारे पीवाईक्यूज में है। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में मैंने वो पीवाईक्यूज दे रखे हैं, आप उनका आंसर करना और कमेंट करना। जो भी आंसर सही होगा मैं उसको लाइक और हार्ट जरूर दूंगा, कमेंट भी करूंगा उनके इस पर। ठीक है, रिप्लाई भी करूंगा। सो लेट स्टार्ट कि एग्जैक्टली है क्या ये। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ठोक देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए और पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। सो लेट स्टार्ट। फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स पूरा अटेंशन स्क्रीन पे दो। आई एम श्योर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ से आ गया तो, और आप अपना रैंक बूस्ट कर दोगे। तो व्हाट इज रेड डेटा बुक? तो 3 चीज़ें। बुक है कोई जो लाल कलर की है और उसमें डेटा है। किताब है लाल कलर की, बिल्कुल सही, लाल दिखती है वो, और उसमें कुछ डेटा है। अब एग्जैक्टली होता क्या है देखो यार, एक देश में, एक कंट्री में जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई जो शायद एक्सटिंक्ट होने वाले या वो एंडेंजर्ड है, खतरे में है, थ्रेटेंड है, ठीक है, जिन पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, शायद वो इन फ्यूचर दिखे भी ना अपने को। जैसे एक टाइम पे डायनासोरस थे, अब वो डायनासोरस दिखते ही नहीं है। ठीक है, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई जो इन फ्यूचर शायद खत्म हो सकते हैं, उनका पूरा डेटा होता है इसके अंदर, एक कंट्री का। ठीक है, कंपाइलेशन मतलब पूरा कंपाइल करके एक साथ ऑफ कंपाइलेशन ऑफ एंडेंजर्ड, ठीक है, जो डेंजर में है, एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज, ठीक है, ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई। क्लियर डेफिनेशन? बिल्कुल। लाल कलर की किताब होती है ये। इसको मेंटेन कौन करता है? इसको मेंटेन करते हैं IUCN। फुल फॉर्म याद करना, नीट में आ चुका है ये सवाल। ठीक है, बीवाईक्यूज में लास्ट में पूछा गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ कैटेगरीज है। पहली चीज जो किताब होती है उसमें कुछ कैटेगरीज है कि कौन सा एनिमल या कौन सा प्लांट किस ग्रुप में आता है, पहली चीज। और उसको हमने एक कलर कोडिंग दे रखी है। क्या दे रखा है? हमने एक कलर कोडिंग दे रखी है कि इस कलर में आया तो मतलब ये है। समझ में आ रहा है? बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहली चीज लीस्ट कंसर्न, मतलब जो नॉर्मल है। ठीक है, उन पर कोई इतना खतरा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो इनके बारे में इतना बहुत कंसर्न भी नहीं है। तो दे आर कैटेगरी, उसको हम कहते हैं लीस्ट कंसर्न कैटेगरी। लीस्ट कंसर्न के लिए कोड होता है ग्रीन, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन फ्लैग। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू बिकम ग्रीन फ्लैग। चलो, तो ग्रीन फ्लैग क्या है? लीस्ट कंसर्न। सेकेंड तुम्हारे पास है नियर थ्रेटन्ड, जो इन फ्यूचर थ्रेटन्ड के कैटेगरी में आ सकते हैं, उसको अपन कहते हैं नियर थ्रेटन्ड, सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है थ्रेटन्ड। ये है जो तुम्हारे एग्जैक्टली बुक में भी इंक्लूड होती है, और इस पर अपने को ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे मेन दिक्कत आने वाली है। ये है जो खतरे में है। क्लियर? थ्रेटन्ड। इसके बाद एक्सटेंट इन वाइल्ड। ठीक है, खत्म होने के कगार पे लगभग। ठीक है, और फिर एक्सटेंट मतलब वाइल्ड में तुम्हारे ये एक्सटेंट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अब जू में यहाँ पे तुम्हारे बचे हुए हैं। क्लियर? लास्ट तुम्हारा है एक्सटेंट हो गए, खत्म। क्लियर? पूरा ही खत्म, कहीं दिखता ही नहीं है। इसको अपन शो करते हैं ब्लैक से, इसको अपन शो करते हैं ब्लैक से। डायनासोरस हो गया, कई और चीज़ें हो गई। क्लियर? तो लीस्ट कॉमन ग्रीन से, एक्सटेंट ब्लैक से। ठीक है, बीच में नियर थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड एंड एक्सटेंट इन वाइल्ड। अब जो थ्रेटन्ड है इसकी 3 कैटेगरीज है, 3 सबस्टेज। ठीक है, सबसे पहले थ्रेटन्ड में आता है तुम्हारा, ठीक है, वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल मतलब कहीं ना कहीं उन पर हार्म का है, मतलब अभी ये उसमें घुस चुके हैं। ठीक है, कि ये धीरे धीरे एंडेंजर्ड एक्सटेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो वल्नरेबल को शो करता है एम्बर कलर। एम्बर कलर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये होता है एम्बर कलर। इसके बाद होता है वल्नरेबल के बाद की स्टेज होती है एंडेंजर्ड, मतलब वो खतरे में है, इसको शो करते हैं ऑरेंज कलर से। उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड, रेड फ्लैग है ये, रेड फ्लैग। क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, उसके नेक्स्ट स्टेप एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो कोई पूछे तो हम बोलेंगे लीस्ट कंसर्न, उसके बाद नियर थ्रेटन। थ्रेटन में 3 कैटेगरीज, वल्नरेबल, एंडेंजर, क्रिटिकली एंडेंजर, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड देन एक्सटिंक्ट। दैट्स इट। क्लियर? कलर आपको याद कर लेना है। अब एग्जांपल जो पीवाईक्यूज में आ रखे वही याद कर लो, वरना तो यार भर भर के एग्जांपल्स है। ये याद कर लो कि क्रिटिकली एंडेंजर, कभी कोई पूछे कि किसके लिए रेड कोड एप्लीकेबल है, तुम बोलोगे क्रिटिकली एंडेंजर। उसका एग्जांपल क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ये तुम्हें एमसीक्यू है, ये याद रखना, नीट में आ चुका है। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड, ये भी नीट में चुके। 3 एग्जांपल याद रखने हैं इंडिया के लिए, ये इंडिया के है, ये तुम्हारे भारत देश के है। क्लियर? इंडिया। तो क्रिटिकली एंडेंजर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और एंडेंजर में तुम्हारा आता है पोडोफाइलम। ठीक है, रेड पांडा,
रेड पांडा का एक नाम है, किसी को पता हो तो कमेंट करना, तुम्हारे PYQ में अभी दिखेगा, ए से स्टार्ट होता है, ए से, क्लियर। और तुम्हारा बेटिंग किया, ठीक है, बेंटी किया, जो बोलना है बोल लो, बेंटी किया, निकोबारी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के, ये दोनों तुम्हारे एग्जांपल्स नीट में आ रखे हैं, रेड पांडा और बेंटिंग किया, ये एंडेंजर्ड के एग्जांपल्स है, किसके, एंडेंजर्ड के, क्लियर। अब तुम्हारा PYQ है, फर्स्ट सवाल, ठीक है, फर्स्ट सवाल मैंने किसी बुक से लिया है, जो PYQ बुक है, उसलिए 19 को दिख रहा है। फर्स्ट सवाल का आंसर कमेंट करो, रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज को कौन पब्लिश करता है, ठीक है, ABCD। सेकेंड सवाल, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इमीडिएट फ्यूचर, बहुत हाई रिस्क है, ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर में, तो क्या बोलेंगे, क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास है, जो फॉलोइंग एनिमल्स रिप्रेजेंट एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स इन इंडिया। एंडेंजर्ड के मैंने 2 एग्जाम्पल बताया, दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, दोनों एग्जाम्पल्स इसके अंदर है। क्या कहते हैं मैंने, बेंटी किया, निकोबारी का एंड रेड पांडा। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, रेड पांडा का नाम क्या है, एल्यूरस फ्यूल्जेंस, एल्यूरस फ्यूल्जेंस, ये याद कर सकते हो, नहीं भी याद हो रहा है, ठीक है। ये किस में आता है, बस ये पूछा गया। 2005 का MCQ है, 6 का MCQ है, एंड सर 14 MCQ, तो इस बार भी तुम्हारा आ सकता है, क्योंकि अब ये प्रॉपरली सिलेबस में ऐड किया गया है, रेड डेटा बुक, ठीक है। होप करता हूँ कि सब कुछ क्लियर होगा, याद करो फटाफट से, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, 2 मिनट का टॉपिक है, दैट्स इट। यू विल गेट द नोट्स ऑन टेलीग्राम, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। पढ़ाई करते रहो और अपना जो भी आंसर है वो कमेंट करना, सो दैट आई कैन लाइक शेयर एंड तुम्हारे इसमें कमेंट कर दो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय।